हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। फ्रेंड्स, ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है और आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखिए। अगर आप इसको अच्छी तरह से पूरा वीडियो देख लेंगे तो आगे आने वाली जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो आपके लिए बहुत आसान होने वाली है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रैक्शन होती क्या है। फ्रैक्शन हम लोग बोलते हैं फ्रेंड किसी भी टुकड़े को। किसका टुकड़ा? किसी कंप्लीट चीज का, है ना। मान लीजिए ये कोई पिज़्ज़ा का पीस है। मान लीजिए आपने कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, उसके अंदर 4 पीसीज आपको डिलीवर हुए, तो हर एक पीस जो है वो क्या होगा? 1/4। अब यहाँ 1 क्या है? देखिए, 1/4 हिस्सा जो एक है, इसका मतलब क्या है कि 1 तो था हमारा टोटल यानी कि कंप्लीट, और उसके 4 हिस्से यहाँ पर हो रखे हैं। देखिए 1, 2, 3 एंड 4। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी एक पूरी चीज का एक हिस्सा, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। अब देखिए, अगर आप इस फिगर के अंदर भी देखोगे, अगर मैं एक 1/4 यानी कि 1/4 हिस्से को मिला लूं और दूसरे चौथे हिस्से को ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? 1 + 1 2 और नीचे 4, यानी कि 2/4। 2/4 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 1 जार 2 और 2 2 जार 2, ये हो जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? हाफ। तो देखिए 1/4 का मतलब होता है 1/4, और 2 1/4 मिल करके बना देते हैं आधा, यानी कि 50%। तो फ्रैक्शन का हमें क्लियर हुआ कि फ्रैक्शन हम बोलते हैं किसी एक पूरी चीज के छोटे पीस को। उसके बाद आता है एक प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है फ्रेंड? प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है ऐसा फ्रैक्शन नंबर जिसका डिनोमिनेटर, देखिए किसी भी फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, मान लीजिए एक फ्रैक्शन है 5/7। अब इस 5/7 के अंदर ये ऊपर वाला जो नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला नंबर है उसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसके अंदर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और उसके बाद है मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही अगला रूप है, यानी कि नेक्स्ट स्टेप है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये 7/5 है। इस 7/5 को अगर मैं डिवाइड करने लगूं तो इसको मैं ऐसे करूंगा, 7 को 5 से डिवाइड करूंगा तो देखिए 5 1 जार 5, और यहाँ पर क्वोशंट आया मेरा 1 और रिमाइंडर आया मेरा 2। तो अब अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? इसका एक फार्मूला होता है फ्रेंड, क्वोशंट और नीचे यहाँ पर होता है डिवीजर और यहाँ होता है रिमाइंडर। आप इस फार्मूले को हमेशा अच्छे से याद रखिए। तो अब इस केस के अंदर क्वोशंट क्या है हमारा? 1, और डिवीजर क्या है हमारा? 5, और रिमाइंडर हमारा क्या है? 2। अब ये जो आपने ये नंबर जो लिखा इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन और कुछ नहीं होता, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है ये वही होता है। और इसको पढ़ा कैसे जाता है? इसको पढ़ा जाता है 1 and 2/5। 1 and 2/5 यानी कि 1 तो जो है वो पूरा एक कंप्लीट होल नंबर है और उसके साथ 2/5 पोर्शन और जुड़ा हुआ है। क्लियर? तो ये था हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसके अंदर आता है, वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखिए फ्रेंड, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट जो है वो वर्ड ही बता रहा है। इक्वी का मतलब होता है इक्वल और वैलेंट का मतलब यहाँ है वैल्यू, यानी कि ऐसी फ्रैक्शंस, ऐसी 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शंस जिनकी वैल्यू सेम हो। मान लीजिए एक फ्रैक्शन है आपकी 2/5,
6। और दूसरी फ्रैक्शन है आपकी मान लीजिए 4/12, और एक और फ्रैक्शन है मान लीजिए 8/24। अब देखिए इन सभी फ्रैक्शंस को अगर मैं इनकी सिंपल फॉर्म के अंदर लेके आऊँ, सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लेके आऊँ, तो सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लाने के लिए क्या करना पड़ता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो आपस में कटता हो उनको हम काट लेते हैं। तो देखिए 2 1 जार 2 और 2 3 जार 6। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ये 4 1 जार 4 और 4 3 जार 12, 8 1 जार 8, 8 3 जार 24। तो इसका आंसर देखिए 1/3 आया, इसका आंसर भी 1/3 आया, और इसका आंसर भी 1/3 आया। तो ऐसी फ्रैक्शंस जिनकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो एक जैसी आती हो उनको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए ये बिल्कुल उसी का उल्टा पार्ट है जो मैंने अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना सिखाया था। यहाँ पर हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी हैं और हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी कि हमको इनको सॉल्व करके दिखाना है। देखिए ये क्या है, ये है हमारा डिवीज़र, ये क्या है हमारा कोशेंट, और ये क्या है हमारा रिमाइंडर। तो अगर आपको डिविडेंड निकालने का फार्मूला याद हो तो डिविडेंड निकालने का फार्मूला क्या था हमारा, डिवीज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर। वो क्या बनता था, किसके बराबर बनता था, डिविडेंड के बराबर बनता था। ये हमारा डिविडेंड बनता था। अब देखिए इसके अंदर भी अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, यही सब तो हो रहा है। देखिए डिवीज़र है मेरा यहाँ 4 मल्टीप्लाई कोशेंट है मेरा 1, तो यहाँ 1 प्लस रिमाइंडर है कितना 3। बोर्ड मास ये कहता है पहले मल्टीप्लाई करिए उसके बाद एडिशन करिए। तो 4 × 1 आया 4 और प्लस में 3, ये तो आ गया हमारा 7। और ये जो डिवीजर होता है ये बच्चे एज इट इज़ नीचे लिखा जाता है। तो ये इस मिक्स फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर बदला हुआ रूप आ गया। देखिए 7/4 जो है मेरा ये जो आंसर आया है, इसको अगर आप फिर से डिवाइड करने लगोगे तो यही मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो बनेगी। करके देखना चाहो तो आप करके देख लो। 4 से अगर मैं 7 को डिवाइड करूँगा तो 4 1 जार 4 होता है और 3 रिमाइंडर बचेगा। और मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्मूला जो है वो यही होता है कि डिवीज़र को यहाँ लिखा जाए, कोशेंट को यहाँ लिखा जाए और उसके अंदर रिमाइंडर को जो है ऐड किया जाए। उसी तरह से नेक्स्ट वाला दे रखा है हमको मिक्स फ्रैक्शन, इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर डिवीज़र क्या है 4 मल्टीप्लाई कोशेंट क्या है हमारा 3 प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा 2। मिक्स फ्रैक्शन में फ्रेंड हमेशा ध्यान रखिए ये 4 जो होता है ये डिवीज़र होता है, यानी जिससे डिवाइड होता है ये नंबर। ये जो है हमारा कोशेंट होता है, यानी जो आंसर आया हुआ होता है, और ये ऊपर वाला होता है हमारा रिमाइंडर। तो देखिए 4 × 3 12 प्लस में 2 14, और जो डिवीजर होता है ना उसको हम साथ में एज इट इज़ लिखते हैं। तो 14/4 जो है वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, यानी कि ये वो नंबर है जिसको डिवाइड करने के बाद ये फ्रैक्शन बनी थी, मिक्स्ड फ्रैक्शन। उसके बाद अगला टॉपिक है देखिए कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये तो हमने अभी ऊपर किया ही है। देखिए 7/4 ये क्या है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है। तो अब देखिए 7 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 1 जार 4 और रिमाइंडर बचा 3। तो फार्मूला क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन लिखने का, मिक्स फ्रैक्शन लिखने का फार्मूला ये होता है डिवीज़र यहाँ होता है, कोशेंट यहाँ होता है, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई और प्लस में रिमाइंडर यहाँ लिखा जाता है फ्रेंड। तो देखिए डिवीज़र था मेरा यहाँ क्या 4, कोशेंट आया था मेरा 1 और रिमाइंडर बचा था मेरा 3। तो 1 and 3/4 ये मेरा मिक्स फ्रैक्शन आ गया किसका, इस फ्रैक्शन का। क्लियर।
इस तरह से हम लोग बनाते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अब है हमारा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, कि अगर हमको फ्रैक्शंस दे रखी हों तो उनको हम ऐड किस तरह से करते हैं। देखिए फ्रेंड, ऐसे एडिशन के अंदर ना हमारे पास दो तरह की सिचुएशन आ सकती हैं। एक तो ये कि जब दो या दो से अधिक फ्रैक्शन आपको दे रखी हों और उनके न्यूमरेटर सेम हो। जैसे यहाँ 7/4 है, 2/4 है, मान लीजिए एक और 3/4 होता, एक 5/4 होता। तो डिनोमिनेटर अगर सेम है ना फ्रेंड, तो तरीका सबसे सिंपल ये है, नीचे लिखिए एक डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर, और ऊपर वालों को ऐड कर दीजिए। 7 + 2 आपका हो गया 9। क्लियर? बस यही आपका एडिशन हो गया इन दो फ्रैक्शंस का। अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो फिर हमको लेना पड़ेगा इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। देखिए 3 और 4 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले ये 2 पर जाता है, 3 एज इट इज़ रहा, यहाँ पर 2 आया, ये फिर से 2 पर गया, 3 एज इट इज़ रहा, यहाँ 1 आया, अब ये 3 पर जाएगा, 3 1 जार 3 होता है। तो देखिए 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 जो है वो हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब देखिए 12 को डिवाइड करेंगे 3 से, कितना आया, 12 / 3 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से यानी कि 20, 20/12, ये वाला नंबर तो आ गया ये। अब दूसरा नंबर जो है वो हमारा क्या आएगा, वो हमारा आएगा 12 ही इसके नीचे आएगा एलसीएम। 12 / 4 3, 3 × 7 21, और बीच में क्या है प्लस। अब देखिए डिनोमिनेटर हमारे सेम हो गए, तो क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर्स को हम प्लस कर देंगे। तो 20 + 21 क्या होता है, 41 / 12। ये हमारा इन दोनों का एडिशन आ गया। तो डिनोमिनेटर्स अगर सेम हो तो नीचे डिनोमिनेटर लिखिए और ऊपर सीधा सीधा प्लस कर दीजिए। डिनोमिनेटर सेम ना हो तो दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लीजिए और फिर एलसीएम को डिवाइड करिए पहले डिनोमिनेटर से, जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई करिए न्यूमरेटर से और यहाँ लिखना है। फिर इसी एलसीएम को डिवाइड करना है दूसरे डिनोमिनेटर से, जो आंसर आए उसको मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर से और आंसर यहाँ लिख देना है। अब ये दोनों फ्रैक्शन ऐसी बन गई जिनके डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर के न्यूमरेटर हम ऐड कर देते हैं। तो 20 + 21 41 आ गया, और डिवाइडेड बाय ये जो एलसीएम होता है ये एज इट इज़ हम लिखते हैं। उसके बाद फ्रेंड टॉपिक इसके अंदर आएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि एक फ्रैक्शन में से दूसरी फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देना, घटा देना। देखिए फ्रेंड, इसके अंदर भी दो वही सिचुएशन होंगी कि अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर जो है न्यूमरेटर्स वो एज इट इज़ क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो देखिए डिनोमिनेटर यहाँ सेम है तो सीधा डिनोमिनेटर लिखा, और 5 - 3 होता है 2, ये आ गया 2/4। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ऐसे ही देखिए 5/4 है, -7/4 है। अब क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर नीचे लिखा, लेकिन यहाँ सिचुएशन अलग है। यहाँ जिस में से माइनस करना है वो छोटा है और जो माइनस हो रहा है वो बड़ा है, तो कोई बात नहीं, 5 में से 7 माइनस करते हैं तो क्या आंसर आता है, -2। बस ये -2/4 हो जाएगा। आप इनको चाहो तो इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हो। देखिए 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4, तो ये आ गया 1/2। और अगर इसको लाना हो, ये देखिए 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि ये माइनस का है, -1/2 ये हो जाएगी। क्लियर? उसके बाद देखिए व्हेन डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, अगर डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं तो सेम वही मेथड है, हम क्या करेंगे, इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए 2 पे सबसे पहले करते हैं, सबसे छोटे प्राइम नंबर से पहले डिवाइड करते हैं। तो 5 अभी एज इट इज़, और ये 2 2 जार 4, ये फिर से 2 पर गया, 5 एज इट इज़, 2 1 जार 2, और अब ये 5 पर जाएगा, 5 1 जार 5। तो देखिए 2 × 2 4, 4 × 5 20, तो देखिए 20। अब हमको क्या करना है, इस एलसीएम को डिवाइड करना है पहले इस डिनोमिनेटर से। 20 / 5 आंसर आया 4, 4 × 18 यानी कि 72, बीच में है माइनस। और दूसरा फ्रैक्शन के अंदर भी सेम हमको डिनोमिनेटर लेना है। अब सेम प्रोसेस,
20 डिवाइडेड बाय 4 आया 5, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5, 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से तो ये आ गया ऊपर 30। क्लियर। अब देखिए डिनोमिनेटर हमारे सेम हो गए तो आंसर हम पहले की तरह ही ले सकते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम होते हो तो ऊपर ऊपर के न्यूमरेटर को माइनस कर दीजिए, 72 माइनस 30 यह आ गया 42। अब आप इनको चाहो तो इसकी लिस्ट फॉर्म में निकाल सकते हो। ये देखिए 2 पर जा रहे हैं दोनों के दोनों, यहाँ ऊपर आएगा 21, 2 जार होता है 42 और 10 2 जार होता है 20, तो 21/10 ये जो है इनका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कवर होता है फ्रेंड, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर। अगर कोई फ्रैक्शन है और अगर उसको किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई होना है तो वो कैसे होगी। देखिए मान लीजिए कोई एक फ्रैक्शन है 5/6, ठीक है। अब होल नंबर आप कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए मैंने ले लिया 3। अब ये मल्टीप्लाई होने हैं तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर बात बड़ी सीधी सी है, कोई भी नंबर जो होता है वो अपने आप में डिवाइडेड बाय 1 होता है, तो ये 3 भी 1 से डिवाइडेड तो है ही। तो इसका मल्टीप्लिकेशन का बड़ा सीधा सा मेथड है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है। तो 5 × 3 आ गया 15 और डिवाइडेड बाय 6 × 1 आता है 6। अब अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आते हैं, कटते हैं तो काट दीजिए। ये 3 पर जो है जा रहे हैं दोनों के दोनों, 3 2 जार 6 और 3 5 जार 15 होता है, तो आंसर आ गया 5/2। इतना सिंपल सा है ये। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर। अगर कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी हो उसको होल नंबर से करना हो तो बात बड़ी सीधी है। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम लोग क्या कर लेंगे, क्या बना लेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेंगे। कैसे, इसको सोल्व कर लीजिए। 4 × 1 4 + 3 यानी कि 7, यानी कि 7/4 है ये। 7/4 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए फ्रेंड ये ऊपर वाली सिचुएशन आ गई, 5 जो है वो अपने आप में डिवाइडेड होता है 1 से। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 7 × 5 आ गया 35 डिवाइडेड बाय 4 × 1 आ गया आपका 4। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। अब है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन विद ए फ्रैक्शन। तो बड़ा ही सिंपल है, मैं अभी ऊपर वाले दोनों में भी आपको यही बताता आया हूँ कि अगर एक फ्रैक्शन हो उसको दूसरी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना हो तो तरीका बड़ा सीधा है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 × 6 होता है 18 और 4 × 7 होता है 28। यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 5 × 5 होता है 25 और 3 × 2 होता है 6। अब देखिए फ्रेंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना ये कन्फ्यूजन होता है कि सर ये अभी आपस में कट रहे हैं तो क्या इनको लीस्ट फॉर्म में ले आए। देखिए क्वेश्चन में अगर आपको ये बोल रखा हो ना कि मल्टीप्लाई दीज फ्रैक्शंस एंड गेट देम इन देयर लीस्ट फॉर्म तो आप ले आइए, और अगर आप नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर तो ये आप ये भी आंसर छोड़ सकते हो, और अपनी मर्जी से अगर लीस्ट फॉर्म में इसको ला करके दे दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ये है, ये आपस में कट रहे हैं 2 से, 2 9 जार 18 होता है और 2 14 जार होता है 28। अब ये इसकी लिस्ट फॉर्म आ गई है, इससे आगे कटेगा नहीं, तो ये इसका आंसर हो सकता है। इसका आंसर आप ये भी लिख सकते थे, इसका आंसर आप ये भी लिख सकते हो, दोनों में ही सेम मार्क्स आपको मिलेंगे। ये फ्रैक्शन ऐसी है, ये अभी कट नहीं रही है, तो यही इसका लिस्ट फॉर्म है, यही इसका फाइनल आंसर है। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक कवर होता है जहाँ पर लिखा होता है ऑफ। बहुत सारी चीज़ों में ये लिखा होता है 2/3 ऑफ 5/6। अब ये ऑफ क्या है, ये ऑफ का मतलब होता है फ्रेंड हिस्सा, यानी कि कोई 5/6 एक नंबर है उसका 2/3 पार्ट। यानी कि जैसे मान लीजिए मैं ये बोलूँ कि भाई मेरे को जो है आप आधा टुकड़ा आप रोटी का दे दीजिए। आधे का मतलब क्या होता है, आधा होता है 1/2, और रोटी तो क्या है पूरी 1 थी, तो यानी कि हाफ ऑफ 1, और ऑफ का मतलब होता है बच्चे ये मल्टीप्लाई। जहाँ पर भी ऑफ लगा हो आपको सिर्फ इतना करना है, जैसे यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है ना 2/3
ऑफ की जगह लिखिए मल्टीप्लाई और नेक्स्ट फ्रैक्शन जो है वो साथ की में एज इट इज़ उतार दीजिए। अब देखिए ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन का रूल हो गया। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कर दीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर दीजिए। 2 इंटू 5 होता है 10 और 3 इंटू 6 होता है 18। अब ये 2 से डिविजिबल हैं दोनों, आप काटना चाहें तो काट सकते हो। ऊपर आएगा 5 और नीचे आएगा 9। तो ये हमारा जो है आंसर निकलाएगा। हमें कुछ नहीं करना। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। जब भी दो फ्रैक्शंस आपस में ऑफ में हो तो बीच में मल्टीप्लाई आप लगा दीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई मुझे बोले कि 16 का 1/4 पैसा यानी कि 16 रुपीज़ का 1/4 यानी कि 1/4 ऑफ 16 रुपीज़ आपको मिलेंगे, तो मैं क्या करूँगा, 1/4 चाहिए मुझे यानी कि 16 का, तो मल्टीप्लाई बाय 16। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 16 के नीचे कुछ नहीं होता तो मतलब 1 तो होता ही है। 1 इंटू 16 16 और 4 इंटू 1 यानी कि 4। अभी आपस में भी कट रहे हैं, देखिए 4 1 जार 4 और 4 4 जार 16, तो मेरे हिस्से में 4 रुपीज़ आ गए। ये हमारा आंसर हो जाता है इस तरह से। अब है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन विद ए होल नंबर एंड फ्रैक्शन। देखिए अगर कोई फ्रैक्शन, मान लीजिए मुझे कोई एक फ्रैक्शन दे रखी है 5/6, मान लीजिए एक फ्रैक्शन दे रखी है और मुझे डिवीजन का साइन लगा करके किसी होल नंबर से डिवाइड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, इस तरह से हमारा कोई केस दे रखा हो तो देखिए फ्रेंड, जब भी कोई होल नंबर होता है तो होल नंबर के नीचे हमेशा वो डिवाइडेड बाय 1 होता है। फ्रेंड हर एक नंबर 1 से डिवाइडेड होता है, 1 से ही मल्टीप्लाइड भी होता है और उसकी पावर भी हमेशा 1 तो होती ही है। तो अब देखिए जब हमारा जब हमारा डिवीजन का कोई केस हो तो हम करते ये हैं कि ये जो पहला फ्रैक्शन है ना फ्रेंड, इसको तो लिखते हैं एज इट इज़ और डिवीजन की जगह लगा देते हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन। और ये जो दूसरा नंबर है इसको हम कर देते हैं उल्टा, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो बन जाता है न्यूमरेटर और जो न्यूमरेटर है वो बन जाता है डिनोमिनेटर। अब ये देखिए सिंपल जो है मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पर रूल लगेगा। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 1 आता है 5 और 6 इंटू 3 आता है 18। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 18। अब ये तो सिचुएशन थी जब किसी होल नंबर से कोई फ्रैक्शन डिवाइड हो रही हो। मान लीजिए किसी कोई फ्रैक्शन से ही डिवाइड हो रही हो, मान लीजिए 5/6 ये डिवाइड हो रहा हो 3 मान लीजिए 4 से, तो अब इसका क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सेम उसी तरह से पहला फ्रैक्शन एज इट इज़ और डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन, और ये जो दूसरा फ्रैक्शन है इसको कर देंगे उल्टा, डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा और न्यूमरेटर जो है वो नीचे चला जाएगा। अब बस देखिए सिंपल मल्टीप्लिकेशन होनी है, न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 4 20 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3 18। अब ये दोनों ही नंबर जो है 2 से डिविजिबल हो रहे हैं। जरूरी नहीं है सभी नंबर इस तरह से आपस में कटते हों, अगर कोई कट रहा है तो आप उसको काट सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 10 जार 20 और 2 9 जार होता है 18। तो आंसर हमारा आ गया 10/9। इस तरह से हमको क्या है जो है वो डिवाइड कर देनी है फ्रैक्शंस एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड हमारा इसके अंदर डेसिमल नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेसिमल नंबर्स। देखिए फ्रेंड डेसिमल नंबर्स के अंदर ना कुछ बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। मैं आपको आज इसका कन्फ्यूजन बड़ा दूर करने की कोशिश करूँगा। ये टॉपिक हमने 6th क्लास में भी पढ़ा है, ये हमने 5th क्लास में भी पढ़ा है। देखिए डेसिमल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके अंदर एक ये जो बिंदु लगा हुआ होता है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो नंबर्स होते हैं ये होते हैं होल नंबर्स, और ये जो नंबर्स होते हैं ये होते हैं फ्रैक्शनल नंबर यानी कि डेसिमल नंबर्स। अगर आपको याद हो तो इस तरह का प्लेस वैल्यू चार्ट हमने 5th में भी पढ़ा था और हमने 6th में भी पढ़ा था। तो देखिए सबसे पहले अगर हम होल नंबर्स की बात करें तो होल नंबर्स में सबसे पहले 1s प्लेस पे आता है कोई नंबर, फिर 10s प्लेस पे आता है और फिर 100 प्लेस पे आता है, और 1s के बाद यहाँ लग जाता है डेसिमल
ये डेसिमल का स्थान है। उसके बाद जो भी नंबर होता है वो मल्टीप्लाई होता है 1/10 से, उससे अगला जो होता है वो मल्टीप्लाइड होता है 1/100 से, और उससे अगला जो होता है वो मल्टीप्लाइड बाय 1000 से होता है, 1/1000 से। देखिए कैसे, अगर मैं यही एग्जाम्पल लूँ 253.417, और अगर मुझे इस प्लेस वैल्यू चार्ट में इसकी वैल्यू फिल करनी हो तो देखिए फ्रेंड, ये तो है डेसिमल। डेसिमल के इधर लेफ्ट साइड में ये होता है वंस, ये होता है टेंस, ये होता है 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, इस तरह से। और ये जो होते हैं ना फ्रेंड, ये होते हैं बेटा 1/10, ये नेक्स्ट होता है 1/100, और इससे नेक्स्ट होता है 1/1000, इस तरह से होते हैं ये। अगर मुझे इनको लिखना हो तो प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर देखिए, वंस प्लेस के नीचे तो मैं लिखूंगा वंस की जो वैल्यू है 3, टेंस के नीचे लिखूंगा 5, और हंड्रेड्स के नीचे लिखूंगा 2। डेसिमल की जगह यहाँ पर डेसिमल ही आ गया जैसे, और 1/10 वाले ब्लॉक के अंदर मैं लिखूंगा 4, 1/100 वाले में लिखूंगा 1, और 1/1000 वाले में मैं लिखूंगा 7। इस तरह से ये लिखा जाता है। अब अगर इस नंबर को मैं आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में करके दिखाऊं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए 253 कैसे बना होगा, 200 हुआ होगा, उसमें 50 ऐड हुए होंगे, और उसमें फिर 3 ऐड हुआ होगा, है ना। 200 प्लस 50 250 प्लस 3 253 रहा होगा। तो फिर अब ये डेसिमल यहाँ पर आ गया है। अब डेसिमल का मतलब ये है कि इसके अंदर, यानी कि इनका अगर हम प्लस करें तो देखिए 253 आ गया प्लस। अब ये जो है 417, इसका मतलब ये है कि ये जो 4 है ना, ये डिवाइडेड बाय 10 है, मल्टीप्लाइड बाय नहीं, ये डिवाइडेड बाय 10 है बेटा। और प्लस ये जो 1 है ये डिवाइडेड बाय 100 है, और ये जो 7 है ये डिवाइडेड बाय 1000 है। क्लियर। अगर मैं इनको सॉल्व करूं, देखिए 4/10 जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, 0.4 हम इसको बोलते हैं। 1/100 जब होता है तो हम इसको क्या बोल देते हैं, 0.01 बोल देते हैं। और जब 7/1000 होता है तो इसको हम बोल देते हैं 0.007 हम बोल देते हैं। तो अब देखिए इनका अगर मैं एडिशन करूं तो 7 में कुछ भी ऐड नहीं हुआ तो 7, 1 में 0 ऐड हुआ तो 1, और 4 में 0 ऐड हुई तो 4, और 0 डेसिमल के नीचे डेसिमल। तो देखिए 253 तो ये था ही, और ये डेसिमल यहाँ इसके साथ लग गया, और 417 ये इसके साथ ऐसे अटैच हो गया, यानी कि ये जो है हमारा डेसिमल नंबर इस तरह से बना हुआ है। तो ये था हमारा फ्रेंड डेसिमल नंबर्स। अब इसी डेसिमल नंबर्स के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, जैसे कि ऐड कैसे होंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे होंगे। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स का बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड, आप पूरी लाइफ इसको भूलिएगा नहीं। चाहे मल्टीप्लिकेशन हो और चाहे डिवीजन हो, एक ही मेथड इनके अंदर फॉलो होना है, और वो ये होना है, यहाँ देखिए 25.6 को मल्टीप्लाई किया जाना है 3.6 से। इसका बड़ा सिंपल तरीका ये है कि डेसिमल को आप 1 मिनट के लिए जाइए भूल, 256 लिखिए और इसके नीचे लिखिए 36 एज इट इज। अब इनको मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। देखिए 6 6 जार होता है 36, कैरी 3, 6 5 जार 30 प्लस 3 33, फिर से 3 कैरी, 6 2 जार 12 और 3 15, मल्टीप्लाई 3 6 जार 18 कैरी 1, 3 5 जार 15 प्लस 1 16 कैरी 1, 3 2 जार 6 और 1 7। देखिए 6 3 प्लस 8 11 कैरी 1, 1 प्लस 5 6 एंड 6 12 और कैरी 1, 1 एंड 1 2 एंड 7 9। आंसर आया 9216। अब हमें करना ये है, देखिए ऊपर भी और नीचे भी
डेसिमल के बाद यहाँ एक डिजिट था और डेसिमल के बाद यहाँ भी एक ही डिजिट है, तो एक जमा में एक यानी कि 2। डेसिमल के बाद ऊपर नीचे मिला करके 2 डिजिट हो गए, पीछे से 2 काउंट करिए, 1 और 2, और उसके बाद लगा दीजिए डेसिमल। ये ही हमारा आंसर है। क्लियर? हमको डेसिमल हटा के सीधा मल्टीप्लाई कर लेना है और फिर ऊपर डेसिमल काउंट करके नीचे डेसिमल काउंट करके उन दोनों को ऐड करके पीछे से उतने ही पीछे से काउंट करने फ्रेंड, आगे से नहीं करने, पीछे से काउंट करके और डेसिमल वहाँ लगा दीजिए। मान लीजिए यहाँ 6 के आगे एक और नंबर होता, मान लीजिए यहाँ 3 होता, तो फिर हम क्या करते, हमारा आंसर कुछ और ही आता, लेकिन डेसिमल कहाँ लगता। देखिए डेसिमल के बाद यहाँ ऊपर 2 नंबर हैं, अब 1 और 2, और यहाँ डेसिमल के बाद 1 है, तो 2 और 1 3, तो फिर 1 2 3 यहाँ इसके बाद यहाँ लग जाता। इस तरह से हमको क्या कर देना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर करना है। बिल्कुल सेम इसी मेथड से हमको डिवीजन करना है। देखिए 5.76 को हमको डिवाइड करना है 1.8 से, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल्स को भूल जाएंगे। 576 डिवाइड होना है 18 से। क्लियर? देखिए 18 की टेबल में 57 तो आता नहीं है, इससे छोटा आता है 54। क्लियर? और कितने पे, 3 पर आता है, तो इनमें से माइनस करेंगे, 7 - 4 3, 5 - 5 0, ऊपर से ले लिया 6 कैरी उतारा। अब 18 2 जार होता है 36, ये पूरा पूरा हमारा कट गया, यहाँ आ गया 2। अब देखिए आंसर हमारा आया है फ्रेंड 2। जब हमारा 32 हमारा जो है वो आंसर यहाँ पर आया है इस तरह से 32। लेकिन जब हमको अब करना ये है कि ये जो डेसिमल था हमारा, इसका हमें कहाँ पर ये लगेगा वो बताना है। वो हमारा ये होगा, देखिए जो नंबर हमारा यहाँ डिवाइड हो रहा है उसमें डेसिमल के बाद जितने नंबर थे उतने पीछे से काउंट करके आप डेसिमल लगा दीजिए, वो हमारा आंसर होगा। जैसे यहाँ डेसिमल के बाद 8 है, एक ही था, तो यहाँ पीछे से 1 काउंट करिए और डेसिमल यहाँ लगा दीजिए, तो 3.2 जो है वो हमारा आंसर होगा। अगर आपको क्रॉस चेक करना हो तो आप 3.2 को 1.8 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 5.76 ही आंसर आएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स तो बहुत ही सिंपल है फ्रेंड। मान लीजिए एक नंबर है आपका 56.07 और दूसरा नंबर आपको दे दिया कोई, मान लीजिए 3.6 आपको दे दिया। अब अगर हमको इनको ऐड करना हो तो फ्रेंड सबसे फर्स्ट स्टेप ये होता है कि नंबर्स को एक दूसरे के नीचे रखिए, डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल आपको रखना है। अब देखिए ऊपर है 56.07 और नीचे है सिर्फ 3.6। अब देखिए यहाँ पर वंस प्लेस पे तो है 3, टेंस प्लेस पे कुछ नहीं है, तो यहाँ अगर आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए 0 यहाँ लगा सकते हैं। और यहाँ 6 के पीछे कुछ नहीं है ना, तो यहाँ 6 के पीछे चाहें तो 0 लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी काम चलेगा। अब इनको बस सीधा सीधा प्लस कर देना है। देखिए 7 में 0 ऐड हुआ 7, 0 में 6 ऐड हुआ 6, डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब 6 + 3 ये हो गया 9 और 5 + 0 यानी कि 5। ये आपका आंसर आ गया 59.63। डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं फ्रेंड उनको अकेले अकेले करके ही बोला जाता है। इसको आप 59.67 नहीं बोल सकते, इसको 59.67 बोलना होगा। उसी तरह से अब जो है हमारा सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन के अंदर भी हमारा जो है वो काफ़ी इजी है। जैसे मान लीजिए सेम इसी एग्जांपल से हम लें 56.07 है। अब इसमें से आपको माइनस करना हो 3.6, अगर मान लीजिए माइनस करना हो तो हम क्या करेंगे, सेम उसी तरह से यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ 0 हमने लगा ली, यहाँ भी कुछ नहीं था, यहाँ भी हमने 0 लगा ली, आगे लगा दिया माइनस का साइन। तो अब देखिए 7 में से 0 गए 7, अब यहाँ 0 में से 6 जाएगा नहीं, तो इसी तरह से हम कैरी ले लेंगे यहाँ पर 1, जैसे हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन के अंदर लेते हैं। 6 में से 1 यहाँ कैरी ले लिया तो ये बन गया 10,
10 में से 6 गए 4, डेसिमल के नीचे तो डेसिमल ही आना है, हमेशा याद रखिए, डेसिमल को इधर उधर मूव नहीं कर सकते हम। अब इसमें से एक हमने यहाँ ले लिया था तो यहाँ बच गया 5, 5 में से 3 गए 2 और 5 में से 0 गए, यहाँ पर आ गया 5, तो 52.47 हमारा जो है वो आंसर आ गया। तो फ्रेंड ये था हमारा फ्रैक्शन एंड डेसिमल का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको इसके अंदर ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड मैं आपको फिर से एडवाइस कर रहा हूँ कि आप जो है इस वीडियो को, अगर कोई भी डाउट इसमें रह गया हो तो आप इसको फिर से एक बार देख लीजिए, आपके सारे डाउट इसी वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। और आगे आने वाली जितनी भी हमारी एक्सरसाइजेज हैं या जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड हैं और वो आपके बिल्कुल ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो फ्रेंड आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्लासमेट्स में आप इसको पूरा शेयर कर सकते हैं। एंड फ्रेंड अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने इस चैनल पर 7th क्लास का कंप्लीट मैथ क्वेश्चन टू क्वेश्चन में सॉल्व कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।